हर रोज हर सुबह आप देखते होंगे कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 18 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, महिला के साथ रेप हो गया। सुरक्षा हो कैसे? आज हमारी माँ बहनें जब जा रही हैं मार्केट में तो उनको बिल्कुल असुरक्षा महसूस हो रहा है। इस देना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा कोई भी घटना का अंजाम नहीं देंगे आम लोग, जनता, मुर्दा आवाम जब तक जगेगा नहीं तब तक फिर से बिहार में शासन, ऐसे लोग डरेंगे नहीं। है कि हम अपने स्तर से जितने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं उतने लोगों तक अपनी बातों को रखेंगे और इसका अंतिम लड़ाई जहां तक होगा वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे। वो चाहे सम्राट चौधरी जी तक संज्ञान देने का मामला हो या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा या मुख्यमंत्री सरकार अगर कभी भी एक्शन नहीं लेती। देखिए, बिहार है और इस बिहार में अब बहन, बेटी, मम्मी, आंटी, चाची, जितने भी महिलाएं, जितने भी बच्चियां, वो सेफ नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप भी जब सुबह चाय पी रहे थे, पन्ने पलट रहे थे अखबारों के, तो हर रोज हर सुबह आप देखते होंगे कि 4 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 12 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, 18 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया, महिला के साथ रेप हो गया। ये सब आप सुनते हैं। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारा बिहार किस तरफ जा रहा है पता नहीं, कब कानून बनेगा कि रेपिस्ट को बीच सड़क मारना चाहिए जलाकर। हमारे साथ अंकु जी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और सारे मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और अभी अंकु जी, मेरे हिसाब से आप भी ये समझते होंगे कि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अभी यही है कि बहन, बेटी, महिला सेफ नहीं। इस पे बिहार का जो एक सही बात है कि इस समय ऐसा मुद्दा है जिस पे बिहार पूरी तरह से ग्रसित हो चुका है। जिससे आज इतनी बहुमत के साथ जब जनता 202 सीट दी एनडीए गठबंधन को, उसके बाद भी अगर महिलाओं को इतनी असुरक्षा महसूस हो रही है कि आज बिहार में पिछले सप्ताह में लगभग 7 से ज़्यादा घटनाएं महिला दुष्कर्म से संबंधित घटी है, तो बिल्कुल इस पे सवाल जायज़ है कि आखिर सुरक्षा हो कैसे। आज हमारी माँ बहनें जब जा रही हैं मार्केट में तो उनको बिल्कुल असुरक्षा महसूस हो रहा है। इस पे सही बात है कि इस पे सवाल जायज है और न्याय होना ही चाहिए। अब आपका एक वीडियो देख रहे थे जो कि खगड़िया में जो चीजें हुई हैं उसको लेकर काफी नाराज आप थे और आप सीधे कह रहे थे कि विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, इंसाफ दीजिए। इंसाफ इस मायने में कि शासन प्रशासन जब तक सवाल कर सकता है, शासन प्रशासन से जब तक हम सवाल कर सकते हैं तब तक हमें करना चाहिए। अब शासन प्रशासन जब विफल हो जाए तो जनता को खुद आगे आकर उसका न्याय करना चाहिए। कैसे न्याय करिएगा? और मेरा तो मान लीजिए कोई 4 साल की बच्ची जिसके बारे में आप वीडियो डाल रहे हैं, उसका रेप हो गया, वो मर गई, और बाकी जगहों में पटना का आप देख रहे हैं कि रेप हो गया, उसके बाद मर गई, तो समझिए कि ये सब चीज तो जनता जागेगी या सरकार जागेगी? सरकार तो जगने से रही, क्योंकि पिछले 7 दिनों से इंतजार करते करते परिवार के परिजनों जो है खगड़िया के बाद में परिजन थक चुके हैं। तो सीधे सी बात है कि अब जनता को आगे आना चाहिए और उस दुष्कर्म का जो भी आरोपी है उसको पकड़ के बीच चौराहे पे जिंदा जला देना चाहिए। जिंदा जला देना चाहिए, बिल्कुल जला देना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसा कोई भी घटना का अंजाम नहीं देंगे आम लोग, जनता, मुर्दा आवाम जब तक जगेगा नहीं तब तक फिर से बिहार में शासन, ऐसे लोग डरेंगे नहीं जो बेटियों को, जो बहनों को सीधे हल्का में लेकर के और ऐसी घटना का अंजाम। डर लगता है जब मम्मी आपकी जाती है मार्केट में, डर लगता है जब आपकी बहन कॉलेज जाती है, डर लगता है आपकी कोई महिला मित्र हो या बहन हो, मुंह बोली बहन हो, जाती है और फिर उसका फोन नहीं लगता है? बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि आज जो है हर एक व्यक्ति जो है, आप जब सड़क पे चल रहे हैं तो उसको ऐसा, महिलाओं को ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ना कोई जो है उसको गलत निगाहों से देख रहा है, या फिर आप देखिए तो ऐसे घटने जो है चल रहे हैं कि सीधे सी बात है अब जंगल राज 2 जो है यहीं से शुरू हो रहा है। जंगल राज 2 आप बोल रहे हैं? हाँ, जिसमें आप सुशासन का सरकार कर रहे हैं, सुशासन का सरकार, जंगल राज 2 का सरकार है। नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में हमेशा बोलते हैं, नीतीश कुमार महिलाओं के बारे में बोलते हैं, महिला उत्थान के लिए कार्य किए हैं, लेकिन आज जिस अवस्था में है इसके समर्थन में यदि हम लोग हैं तो इसका मतलब कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं या किसी पार्टी के दलाल हैं। सीधे सी बात है कि पार्टी, आप किसी का
समर्थन नहीं करते। बिल्कुल किसी का समर्थन नहीं करते हैं। हमको बस जो है किसी भी घटना में उसका न्याय चाहिए और उसको न्याय को, घटना का अंजाम देने वाले व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहिए, दोषी उसको दोष का सजा देना चाहिए। मेरा सुनने में आया है कि विजय सिन्हा से भी आप मिलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ के लिए कुछ लाएं। विजय सिन्हा बिहार के गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, और उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, और विजय सिन्हा जी भी। तो बिल्कुल हम उनसे मिलना चाह रहे हैं और इस जो है मामले में एक संज्ञान दर्ज कराना चाह रहे हैं कि इस पे आप अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से आप इस घटना को देखिए और अंजाम, इसके जो भी दोषी हैं उनको सजा दिलाने का। अंदर से बुरा लगता है जब हर दिन आप सुनते हैं कि 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग। अंदर से बुरा क्यों नहीं लगेगा? इंसान है तो इंसानियत है, इंसानियत जिसके पास है उसको बुरा लगना स्वाभाविक है। सरकार चुप रहती है तो कितना गुस्सा आता है। सरकार चुप रहती है तो यही है, लगता है कि जनता का दोष है। बुरा लगता है, जनता पे बुरा लगता है कि आप जो है इतनी बहुमत देकर चुनते हैं और फिर उसके बाद आप क्यों नहीं इस पे आप सवाल करने का आपके पास हिम्मत नहीं है, तो फिर किस लिए आपको वोट का अधिकार है? आपका क्षमता कहाँ गया? तो क्या करेंगे खगड़िया के लिए, क्या करेंगे पटना के लिए, क्या करेंगे आप बिहार के लिए? एक युवा हैं और मुझे लगता है कि अगर एक युवा जाग गया तो लाखों युवा जाग जाएंगे। एक ही है कि हम अपने स्तर से जितने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं उतने लोगों तक अपनी बातों को रखेंगे और इसका अंतिम लड़ाई जहां तक होगा वहां तक ले जाने का प्रयास करेंगे। वो चाहे सम्राट चौधरी जी तक संज्ञान देने का मामला हो, या उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा या मुख्यमंत्री सरकार अगर कभी भी एक्शन नहीं लेती है तो जनता को जागना पड़ेगा। जनता को जगना ही चाहिए। हम एक लाइन में बोल रहे हैं कि बिल्कुल यदि शासन प्रशासन चुप है, विफल है, तो जनता आगे आए और उस दरिंदे को बीच चौराहे पे जिंदा जलाने का काम करे। चलिए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप सबको बता देते हैं कि जो हमारे साथ थे उनका नाम अंकु जी है और सोशल एक्टिविस्ट है, और ऐसे हजारों अंकु जी इंतजार कर रहे होंगे, जोश होगा अंदर, उग्र होंगे, गुस्से में होंगे कि क्या हो रहा है बिहार में। क्योंकि जब भी हम खुद जैसे पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, हम लोग एक खबर करते हैं, तो जब खबर को आप तक पहुंचाते हैं तो एक अपने में भी एक दर्द होता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। 4 साल की बच्ची जो खिलौने के लिए तरसती है उसको आप क्या कर दिए। एक बच्ची जो अस्पताल जाती है इलाज के लिए, उसके साथ आप क्या कर दिए। एक महिला जो सब्जी लेने जाती है उसके साथ आप क्या कर दिए। तो साफ कहना है कि अगर प्रशासन और पुलिसकर्मी, नेता, राजनीति में जितने लोग हैं वो अगर नहीं जागते हैं तो अंशु जी का साफ ऐलान ये है और कहना ये है कि जो भी दोषी है, जो भी बलात्कारी है, जो भी रेपिस्ट है, उसको बीच रोड लाइए और जिंदा जला दीजिए। एक लाइन में कि जिंदा जलाइए। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस पर क्या सोचते हैं, हाँ है या ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें।